सभी को नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आईएएस प्रीलिम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। ये एमसीक्यू यूपीसी की जो अन्य एग्जाम होती है, एनडीए, सीडीएस और असिस्टेंट कमांडेंट, उनके क्वेश्चन पत्रों से लिए गए हैं जो हाल ही में हुए हैं। यहाँ से मैंने अक्सर देखा है कि यूपीसी की जब हमारी प्रीलिम्स होती है, आईएएस प्रीलिम्स जब होती है, तो उससे पहले यूपीसी जो अन्य एग्जाम लेता है, तो वहाँ से क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आ जाते हैं। मुझे याद है जब 2014 और 15 में मैं अपना प्रीलिम्स दे रहा था, तो मैंने काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से निकाले थे और उससे 3-4 क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वहाँ से आए थे और उसका मुझे फ़ायदा मिला था। और आप जानते हो कि 4 बार मैंने आसानी से आईएएस प्रीलिम्स पास किया है। तो मैं अपना ये अनुभव आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ कि जैसे आने वाले वक्त में आपका जैसे 30 दिन बचे हैं, तो आपका प्रीलिम्स की तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। तो यहाँ पे मैं 10-15 क्वेश्चन लूँगा जो निश्चित रूप से अच्छे आपके लिए हो सकते हैं। और साथ ही साथ यदि इनकी डिमांड होगी, यदि आप इनको लाइक शेयर करते हो, यदि इस पर ज़्यादा डिमांड होती है, तो मैं और ऐसी वीडियो लेकर आऊँगा। हाँ, तो यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ। आपको हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन दोनों यहाँ पे स्क्रीन पे मिल जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी भी यहाँ पे हमारे यहाँ काफ़ी हैं जो डिमांड करते हैं कि सर इंग्लिश का क्वेश्चन भी साथ में रखो। तो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों क्वेश्चन को साथ में रखा है। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम स्थल है। देखो ये क्वेश्चन क्यों आया है, हाल ही में आपने देखा कि उत्तराखंड में ग्लेशियर की घटना घटी थी और वहाँ पर बहुत सारी ऐसी नदियाँ और संगम चर्चा में रहे थे। देखो सीपीएफ के एग्जाम में तो क्वेश्चन ऐसे आया है, या मतलब ये क्वेश्चन जो एक सीआईएसएफ की एक एग्जाम और लेता है यूपीएससी, उसमें आया है कि आज के जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं मुख्य तौर पर सीएपीएफ और सीआईएसएफ की एक एग्जाम होती है, वहाँ से लिए। तो ये क्वेश्चन पूछने के पीछे तर्क ये कि ये चर्चा में रहा था। अब यूपीसी में कैसा क्वेश्चन आएगा, यूपीसी में क्वेश्चन आएगा, लेकिन ज़्यादातर कोशिश यूपीसी प्रीलिम्स में ये होता है कि स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन आएंगे। जैसे इसमें हो सकता है अलकनंदा भागीरथी वाला क्वेश्चन है, उसकी बजाय जो रुद्रप्रयाग है, कर्णप्रयाग है, वहाँ से क्वेश्चन आ जाए। तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, जब भी आप पढ़ रहे हो, वैसे आपने किया होगा, आप रिविजन कर रहे हो, तो ऐसे जरूर देखना कि भागीरथी और अलकनंदा नदी की जो भी अन्य सहायक नदी है किस पॉइंट पे मिलती है, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके 4 स्टेटमेंट है, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग। तो इसका सही आंसर क्या है, देवप्रयाग आंसर है। ठीक है, तो ऐसे हमें देखना है। यहाँ से मुझे ये लगता है कि क्वेश्चन आ सकते हैं, निश्चित रूप से क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसे ही मैंने क्वेश्चन उठाने की कोशिश की है जो आपके लिए फायदेमंद हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड भी क्वेश्चन है और इसमें आप देखना लॉजिक भी लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विपणी यानी मार्केट, जो एक तरह से हम कह सकते हैं बागानी कृषि या बाजार कृषि जो है उसकी बात की जा रही है, विशेष तौर पर मार्केट एग्रीकल्चर की बात की जा रही है कि विपणी बाजार खेती की मुख्य विशेषता क्या है। इंग्लिश वर्ड जो है मार्केट गार्डनिंग, इसकी मतलब मार्केट गार्डनिंग का मतलब क्या होता है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट देखो कि फार्म बहुत बड़े आकार के होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, नीदरलैंड इस मामले में मतलब एक अच्छा एग्जाम्पल है। तीसरा स्टेटमेंट है, ये उत्तरी पश्चिमी यूरोप के विरल वासित क्षेत्रों में काफ़ी विकसित है। और चौथा स्टेटमेंट है, इसे उन क्षेत्रों में अपनाया जाता है जहां निम्न आय वर्ग के उपभोक्ता रहते हैं। अब देखो बाजार कृषि कहाँ होगी, नाम से पता है, इसमें लॉजिक कैसे लगेगा। बाजार कृषि का मतलब बाजार के पास में, पहला पॉइंट है कि बाजार के पास में। तो बाजार के पास में कौन सी कृषि होगी, जो ऐसी कृषि होगी जो थोड़ी सी उत्पाद महंगा भी होगा या जिसके उपभोक्ता भी मतलब शहर में होंगे। और बाजार के आसपास जमीन कैसी होगी, जमीन तो फिर बहुत ही कम होती है, क्योंकि अन्य चीज़ें नगरीकरण और औद्योगिकरण के लिए जमीन यूज में ले जाती है। तो जैसे पहला स्टेटमेंट देखो, फार्म बहुत बड़े आकार के होते हैं, पॉसिबल ही नहीं है कि बाजार के पास में फार्म बहुत बड़े आकार के हो सकते हैं। स्टेटमेंट कट गया। सेकंड स्टेटमेंट, नीदरलैंड विपणी खेती का एक उदाहरण है, अभी इसको छोड़ दो, आगे देखेंगे। थर्ड स्टेटमेंट देखो, ये उत्तरी पश्चिमी यूरोप की विरल वासित क्षेत्रों में काफ़ी विकसित है। अब ये सही बात है कि उत्तरी पश्चिमी यूरोप में बाजार कृषि होती है, लेकिन यहाँ पे जो विरल वासित वर्ड है ना, ये मतलब काफ़ी इसको स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर रहा है, क्योंकि विरल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे मतलब बहुत ही कम, जबकि बाजार कृषि कहाँ पे होगी, जहाँ पे डेंस पॉपुलेशन होगी, ज़्यादा जनसंख्या होगी, उसकी डिमांड होगी, तभी बाजार कृषि मतलब उसका प्रोडक्शन हो पाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी कट गया। फोर्थ स्टेटमेंट देखो, इसे उन क्षेत्रों में अपनाया जाता है जहाँ निम्न आय वर्ग के उपभोक्ता रहते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है, फिर बाजार कृषि को जो उत्पादक खरीदेगा कौन। तो 3 स्टेटमेंट कट के 20 स्टेटमेंट अपने आप बच गए। हमें मालूम नहीं था इसके बारे में कि नीदरलैंड इस मामले में है कि नहीं, है ना, लेकिन एलिमिनेशन टेक्निक काम करती है। और ऐसे क्वेश्चन यूपीसी आप जानते हो आईएएस प्रीलिम्स में आते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड के क्वेश्चन आते हैं और आप इनको लॉजिकल इनको सही कर सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वहाँ पे आ जाए, आपकी आईएएस प्रीलिम्स में आ जाए क्वेश्चन। और यहाँ से यदि ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं, यहाँ से 4-5 क्वेश्चन भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं, तो मतलब मैंने देखा है कि मेरे साथियों का प्रीलिम्स रुकता है पॉइंट में या 1-2 नंबर से रुकता है, तो निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायी हो सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट बी इसका आंसर है। आगे क्वेश्चन आप यहाँ देखते रहना। क्वेश्चन अगला है कि इसमें नवेली, सिंगरनी, कोरबा, सिंगरौली खान, ये मतलब किस खनिज के लिए मतलब प्रसिद्ध है, ऐसा क्वेश्चन आया है। तो इसमें इसका जो आंसर है
कोयला। ये चर्चा में क्यों रहा था कि हाल ही में एक ऐसा मतलब एक रिपोर्ट पे आई थी कि भारत की जो कोयला है, कोयला मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कोयला क्षेत्र या कोयला बेस्ड जो प्लांट होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन कर रहे थे। एक रिपोर्ट आई थी, उसमें चर्चा में रही थी सभी चीज़ें ना। तो ये ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। मैंने अक्सर देखा है कि यूपीसी प्रीलिम्स में से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखना कि कोयला की मतलब कोयला के क्षेत्र है नवेली, सिंगरौली, कोरबा और सिंगरौली। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिंधु घाटी सभ्यता का सीप आधारित उत्पादन केंद्र था? सीप आधारित मतलब जैसे सीप मोती जो होते हैं ना, उनसे कुछ प्रोडक्शन बनता है, कुछ उसकी मतलब कलाकृतियाँ बनती है या कुछ अन्य चीज़ें बनाई जाती है। तो उसके लिए इसका सीधा सा ऑप्शन है बालाकोट और नागेश्वर। इसमें कोई हम ज़्यादा एलिमिनेशन में नहीं जाते हैं, क्योंकि इसमें एलिमिनेशन जो टेक्निक वो लगेगी नहीं। सीधी सी बात, आपको पता होगा तो कर लोगे, नहीं पता होगा तो मतलब छोड़ना पड़ेगा। तो आंसर पे जाते हैं, सी बालाकोट और नागेश्वर इसका आंसर है। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा है कि सूर्य रश्मि के संबंध में से निम्नलिखित में कौन सा एक सही है? सूर्य रश्मि ऐसा लगता है कि कोई रिन्यूएबल एनर्जी से लगता है, लेकिन इसका आंसर देखो अलग निकलेगा। तो इसमें जो स्टेटमेंट की जो बात की है, ये भारत सरकार की एक स्कीम है जिसका उद्देश्य सहायक की प्राप्त दर पर ग्रहों को सौर ऊर्जा उपलब्ध कराना है। अब थोड़ा सा ऐसे देख के लग सकता है, हो सकता है सूर्य रश्मि हो इसका आंसर, मतलब यही ए स्टेटमेंट हो, लेकिन आगे बढ़ते हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार की पहल है, तो मतलब थोड़ा सा उत्तर प्रदेश सरकार वाला तो कट जाता है, क्योंकि कोशिश यूपीसी क्या करता है, थोड़ी सी केंद्र सरकार की योजनाओं को ज़्यादा पूछता है ना। फिर आगे ये भारत सरकार की पहल है जिसका उद्देश्य नई दिल्ली में स्थित हो भी सकता है, लेकिन इसका जो आंसर है डी आंसर है, ये राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का प्रकाशन है। मतलब ये बाई मंथली एक मैगजीन है, प्रकाशन है, जो कि राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा यूपीसी में आ सकता है सूर्य रश्मि, क्योंकि ये ज़्यादा चर्चा में नहीं था, मतलब बहुत ही कम, पीआईबी में शायद एक बार आया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सूर्य रश्मि को ध्यान में रखना कि ये पब्लिकेशन है, प्रकाशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये मतलब अच्छी योजना अक्सर यूपीसी प्रीलिम्स में पूछी जाती है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत पद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? क्वेश्चन पढ़ते समय भी ये ध्यान रखना कि कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है, इस पर भी गौर करना। कई बार आप जल्दबाजी में क्वेश्चन सही नहीं पढ़ते और क्वेश्चन गलत हो जाता है फिर। ठीक है, जैसे पहला स्टेटमेंट है, ये विभिन्न क्षेत्रों के निवासियों के बीच निरंतर सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने का विचार है। लगता भी है, मतलब यही मतलब इसको पढ़कर भी लगता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कब बनेगा, जब सभी लोग आपस में कनेक्ट होंगे। लॉजिकल थोड़ा सोचना एक बार। फिर इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती मतलब के अवसर पर प्रस्तुत किया गया था। हाँ, ये बात सही है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट है, ये विभिन्न राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों के मध्य समझदारी की आम भावना को प्रोत्साहित करता है। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है, और ऐसी स्कीम अक्सर देखना आप यूपीसी प्रीलिम्स में देखने को मिलती है, यहाँ से क्वेश्चन आ भी सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और मतलब अक्सर इन्वायरमेंट के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो इसमें आसन कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ स्थित है? आसन कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ स्थित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे इस असिस्टेंट कमांडेंट की एग्जाम में ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर जो है उत्तराखंड है। ठीक है, आंसर तो उत्तराखंड है, लेकिन हो सकता है आईएएस प्रीलिम्स में थोड़ा यहाँ से घुमा के आ जाए, स्टेटमेंट बेस आ जाए कि जैसे आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड में हो गया, स्टेटमेंट आ जाएगा कहाँ पे, कौन सी नदी यहाँ पे है, कौन सा कोई जीव यहाँ पे है, क्यों चर्चा में रहा। तो यूपीसी प्रीलिम्स में अक्सर ऐसे क्वेश्चन बनेंगे कि यहाँ से डायरेक्ट इनडायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको आप थोड़ा देख लेना, क्योंकि यूपीसी के जब एग्जामिनर पेपर सेट करते हैं तो संभावना रहती है कि ऐसे क्वेश्चन आईएएस प्रीलिम्स में भी आ जाए। तो आसन कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे? उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से उठाया गया है। निम्नलिखित में से किस मृदा में लवण की मात्रा इतनी अधिक होती है कि कुछ क्षेत्रों में लवण जल को वाष्पित करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है? तो देखो ना, लवण कहाँ पे प्राप्त किया जाएगा? ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे जैसे भारत में अक्सर देखा गया है कि ऐसी मिट्टी में लवण या नमक उत्पादन किया जाएगा जहाँ पे पहले कोई जैसे 33 महासागर के अवशेष हो, या उस मिट्टी में लवण की मात्रा ज़्यादा हो। ठीक है, या महासागर से जो पवन चलती है वो भी कुछ लवण लेके अपने साथ आती है और मिट्टी के परतों के ऊपर लवणीय परत बिछा देती है। तो ऐसे एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलते हैं? जैसे राजस्थान का डेजर्ट है या गुजरात है, जहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि वहाँ पे नमक का उत्खनन किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा शुष्क मृदा होगा। ठीक है, शुष्क मृदा इसका आंसर है। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मतलब इसमें लॉजिक लगेगा, और आईएएस प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? देखो, पहला स्टेटमेंट पढ़ना ऊपर कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की मृदा पूर्णतया अनुर्वर है, यानी अनुपजाऊ है, एक तरह से ऐसा कह रहा है कि। तो पहला स्टेटमेंट देखो, हमने पहले ही बात की थी, जो एक्सट्रीम सिचुएशन की बात करता है उसको एलिमिनेट कर देना कि इसमें क्या एक्सट्रीम क्या है? पूर्णतया, मतलब ये तो इंग्लिश वर्ड आप देखोगे इसमें, तो ये कह रहा है कि द सोइल ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर
क्वाइट इनफर्टाइल। तो एक तरह से क्या कह रहा है, ये एक्सट्रीम सिचुएशन वाला है, तो इसको हम निकाल देंगे। एक स्टेटमेंट निकालेंगे तो देखो आपका आंसर अपने आप निकल के आ रहा है। आपका आंसर क्या है, 2 और 4 सही है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि वनस्पति सदापर्णी है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, सही बात है, यहाँ पे सदाबहार वनस्पति है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन सदाबहार वनस्पति है, हमेशा यहाँ पे वर्षा होती है। और तीसरा स्टेटमेंट क्या है, उन्हें वृक्षों द्वारा आच्छादित मरुस्थल के रूप में भी वर्णित किया जाता है। इसके बारे में हमें पता नहीं था, लेकिन हमारे स्टेटमेंट के हिसाब से ये कट रहा है। और चौथा क्या है, वे अत्यधिक उत्पादक भूमि आधारित पारिस्थितिकी तंत्र है। बिल्कुल सही बात है, मतलब सबसे ज़्यादा, पहले भी हम एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं, सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी इक्वेटर पे मिलती है, वर्षा वनों में मिलती है। ठीक है, तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ए स्टेटमेंट सही है, जहाँ पर 2 और 4 मतलब आंसर जो है ऑप्शन ए सही है, जहाँ पर 2 और 4 इसके ऑप्शन सही है। तो ऐसे क्वेश्चन हमारी एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और ऐसे ही आप लॉजिकल वे में इनको सोल्व करने की कोशिश करना। तो यूपीएससी के क्वेश्चन में लॉजिक लगता है, आपने देखा होगा ना, हम काफ़ी ट्रिक्स और इन लॉजिकल मेथड की बात करते हैं, एलिमिनेशन पद्धति की बात करते हैं, और उसके आधार पर आपने देखा होगा कि आपका स्कोर, मैंने काफ़ी कमेंट देखने को मिल रहे हैं कि सर हमारा स्कोर 10 से 15 मार्क्स इंप्रूव हुआ है पुराने प्रश्न पत्र जब हम देखते हैं, लेकिन थोड़ा टेस्ट सीरीज में ये नहीं लगते हैं, ये बात सत्य है। इसलिए टेस्ट सीरीज में आपका स्कोर 70, 80, 90 भी आ रहा है ना, तो आपका स्कोर वहाँ पे 15-20 नंबर ज़्यादा आएगा, अक्सर मैंने ये देखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी फैक्चुअल एरर हो सकता है कि भारत में कार्डमम पहाड़ियों को निम्नलिखित में से किसकी श्रृंखला के रूप में माना जाता है। और जैसे आज मैंने एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ाया था, उसके अंदर मैंने ये चर्चा की थी कि कार्डमम पहाड़ियाँ किस में। आज ही तो हमने भारत की ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ा है, नहीं देखा हो तो ऊपर आप देखना, ज्योग्राफी के एनसीईआरटी का आज जो मैंने चैप्टर पढ़ाया है उसमें है। तो ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है, कार्डमम पहाड़ियाँ जो है पश्चिमी घाट का हिस्सा है। आगे जो क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र नदी पतन है। ये क्वेश्चन मैंने यूपीएससी की बहुत सारे एग्जाम में देखा है, इसका मतलब रिपीटेशन तो होता है। यूपीएससी की प्रीलिम्स में जैसे आईएएस प्रीलिम्स में रिपीटेशन देखा है मैंने कि एक साल मतलब सेम क्वेश्चन अगले साल भी पूछा गया था, तो रिपीटेशन तो हो सकता है। इसमें कोई ये नहीं कि भाई पहले पूछे गए क्वेश्चन दोबारा नहीं पूछे जाएंगे। तो इसका आंसर है कोलकाता। कोलकाता भारत का एकमात्र नदी पतन है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, देखो इसमें एलिमिनेट कर सकते हो आप। निम्नलिखित में से कौन सी मरुस्थल नदी नहीं है। देखो क्वेश्चन को सही से पढ़ना, क्वेश्चन पूछा है नहीं है, इनमें से कौन सी नदी मरुस्थली नहीं है। अब जैसे आप में से 4 स्टेटमेंट है, इनमें से एक आपको पता है, बराक नदी। बराक नदी कहाँ पे, मणिपुर, मेघालय, उधर है ना, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा कि बराक नदी चर्चा में रहती है अक्सर, है ना, तो बराक नदी उस तरफ है, तो इसका मतलब मरुस्थल तो नहीं है उधर, तो अपना स्टेटमेंट बन गया आंसर ए। बाकी मतलब रूपेण, बनास, मच्छू, इनसे यदि आपको बिल्कुल नहीं मालूम छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है, आपका आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आराम से पढ़ना, जल्दबाजी मत करना। आगे क्वेश्चन है, विवर्तनिक प्लेटों का संचलन करने वाली 7 धाराएं पृथ्वी की किस परत में पाई जाती है। यदि आपने मेरे एनसीईआरटी के चैप्टर देखे हैं तो मैंने 7 धाराओं का अच्छे से पढ़ाया कि कैसे मेंटल प्लूम्स बनते हैं, किस प्रकार प्लेटें खिसकती है। तो ये 7 धाराएं कहाँ चलती है, 7 धाराएं चलती है मेंटल में चलती है, जहाँ से मतलब नीचे से जो लावा मैग्मा जो होता है बाहर निकलता है और प्लेटों को गति प्रदान करता है। तो इसका आंसर होगा मेंटल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। आपने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ से मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन मैंने चर्चा किया आप लोगों के साथ में, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन है। कोई बड़ी किताबों को यहाँ पे फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। यूपीएससी अक्सर अपने पेपर कहाँ से बनाता है, जो रेफरेंस बुक है एनसीईआरटी इन्हीं से बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे 1-2 करंट के क्वेश्चन है जो मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी में आएंगे, लेकिन थोड़ा सा घुमा के आएंगे। एकदम सीधे स्टेटमेंट तो कम आएंगे, लेकिन 2-3 जो स्टेटमेंट आएंगे उनको साथ लेकर आएंगे। तो जैसे अन्य एग्जामों में क्या होता है, थोड़ा सा इनका लेवल थोड़ा सा कह सकते हैं कि उतना टफ नहीं होता, लेकिन यूपीएससी में टफ हो जाएगा। जैसे ये हाल ही में चर्चा में रहा है, माउंट मेराफी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, जो जनवरी 2021 में फूटा था। ये कहाँ पर स्थित है, चर्चा में रहा था अक्सर। तो इसका आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के जावा द्वीप के आसपास इसको बताते हैं, इसका आंसर है। तो आप देख लेना, थोड़ा सा इनको देख लेना, देखना चाहिए। मैंने पहले भी बोला था कि आप इस समय आप क्या करते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू निकालो। एमसीक्यू कहाँ निकालोगे, कहाँ से निकालोगे, यूपीएससी के पुराने प्रश्न पत्र है। इसके अलावा जो यूपीएससी के अन्य एग्जामों के हाल ही में जो एग्जाम लगे ना, उनके जरूर निकालना। उसका बहुत फायदा मिलेगा आपको कि आपको एक पता चलेगा कि यूपीएससी के इस बार पेपर कैसे आ रहे हैं, अन्य एग्जाम के कैसे पेपर आ रहे हैं। उसका आइडिया से आप एग्जामिनर की जो भावना होती है उसका पता लगा लेते हो, मनोभावना का पता लगाकर आपकी अपनी तैयारी को थोड़ा सा स्मार्ट वे में आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि जून 2021 में पुणे में शुरू की गई E100 प्रायोगिक परियोजना पायलट प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किसके उत्पादन और वितरण से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, देखना। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये है एथेनॉल से संबंधित है। आजकल ऐसा चर्चा भी चल रही है ना कि इथेनॉल को काफ़ी मतलब एक तरह से डीजल में या बायोडीजल बना के ऐसा कुछ करने का प्लान बन रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर है इथेनॉल। आगे क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2021 के अवसर पर निम्नलिखित में किसे भारत में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईएएस प्री में इन्वायरमेंट के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन कैसे आएंगे, जो चर्चा में रहे, अक्सर आपने न्यूज़पेपर में देखे। तो किसको घोषित किया, इसका आंसर है ए रायमोना।
रायमोना जो है असम में, तो जैसे यहाँ पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि जो हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है रायमोना, है ना, यहाँ पे रायमोना आंसर आया। लेकिन यूपीसी में कैसे आएगा कि हाल ही में रायमोना चर्चा में रहा है, तो इसका स्टेटमेंट बनेगा कि इसे हाल ही में मतलब विश्व पर्यावरण दिवस पर इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट आएगा कि ये असम राज्य में स्थित है। तीसरा स्टेटमेंट आएगा कि यहाँ से संकोस नदी गुजरती है। चौथा स्टेटमेंट आएगा कि पश्चिम बंगाल और भूटान की सीमा पर स्थित है। तो याद रखना ऐसे क्वेश्चन आईएएस प्री में आएंगे। और सही बात है कि ये असम राज्य में स्थित है, संकोस नदी यहाँ से बहती है, यहाँ पे गोल्डन लंगूर और एशियन हाथी यहाँ के प्रमुख जीव है। तो इसको जरूर देखना, इसकी लोकेशन। 2 राष्ट्रीय उद्यान अभी हमें चर्चा में कर चुके हैं, एक पहला भी आया कंजर्वेशन और एक दूसरा आ गया राष्ट्रीय उद्यान। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, देखना सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, मुझे ऐसा विश्वास है पक्का आपको यहाँ से फायदा ही मिलेगा। तो इनको लाइक शेयर करते रहो, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि सामने वाले को मोटिवेशन प्रदान करो ताकि अच्छे और वीडियो लेके आएँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं अभी। यह हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य को नीति आयोग द्वारा जारी संधारणीय विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 2020-21 में प्रथम स्थान मिला? तो इसका आंसर है केरल। बाकी यूपीसी में कैसे आएगा, केरल को प्रथम स्थान मिला या दूसरे को किसको मिला है ना, ऐसा कुछ स्टेटमेंट बनाएगा, कितने उसको पॉइंट मिले, ऐसा कुछ करके आएगा। तो उसको भी ध्यान से आप पढ़ लेना। यहाँ से आप ये आइडिया लगा सकते हो कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। और उन क्वेश्चन को आप फिर कैसे कर सकते हो कि यूपीसी में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे तो आप अपने स्टेटमेंट बना सकते हो। ठीक है, आगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व महासागर दिवस 2021 का थीम थी? ये क्वेश्चन तो यूपीसी में डायरेक्ट आते हैं, थीम वाले क्वेश्चन तो आते हैं, इंडेक्स वाले आते हैं, रिपोर्ट वाले क्वेश्चन आते हैं। तो 2021 जो है विश्व महासागर दिवस की थीम है महासागर जीवन और आजीविका। और विश्व महासागर दिवस कब बनाया जाता है, आप कमेंट में बताना कि ये कब बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना तो है। तो ये मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चन लिए हैं जो कि यूपीसी की जो हाल ही में एग्जाम हुई है वहाँ से आज देखे मैंने क्वेश्चन की यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। और मैंने पहले भी बार बार आपको कहा है कि यूपीसी के क्वेश्चन आप निकालते रहो, यहाँ से 2 फायदे मिलेंगे। एक तो जो हाल ही में एग्जाम हुई है वहाँ से लेटेस्ट क्वेश्चन आपको पता चलेंगे, हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से आ जाए, इनडायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से आ जाए। दूसरी बात, जो एलिमिनेशन टेक्निक है आप टेस्ट सीरीज में काम नहीं करती, यहाँ काम करती है, उसका भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो लगातार आप लाइक और शेयर करते रहना, ऐसे ही मैं लगातार लेसन लाता रहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।